हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोनिका भूषण है और आज की क्लास में हम लोग लेक्चर नंबर 8 ऑफ पावर सीरीज सॉल्यूशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज की क्लास में हम लोग फाइंड आउट करने जा रहे हैं लीजेंड्री पॉलिनोमियल के एक्सप्रेशंस को, जिनमें n के डिफरेंट वैल्यूज हम लोग पुट करके उसे निकालेंगे। हमने लीजेंड्री पॉलिनोमियल को समझा था, राइट? उसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं pnx से। ओके, तो हमने ये भी एक प्रॉपर्टी लीजेंड्री पॉलिनोमियल की जानी थी कि x की वैल्यू 1 रहने पर n के किसी भी वैल्यू पर वो हमें आंसर 1 देता है। आज की क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं कि n के डिफरेंट वैल्यूज पुट करने पर, जो कि हम लोग 0 1 2 3 4 5 डालने वाले हैं, तो उस केस में हमारा लीजेंड्री पॉलिनोमियल जो कि p0x, p1x, p2x टिल p5x आएगा, वो हमें कैसे एक्सप्रेशंस देने वाला है। ओके, तो इन चीजों को कैसे निकालना है इसे हम लोग आज समझने वाले हैं। हमने लास्ट क्लास में रॉड्रिगेज फॉर्मूला को समझा था, उसे डिराइव किया था, और आज की क्लास में हम लोग रॉड्रिगेज फॉर्मूला के यूज को देखने वाले हैं। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट है जो कि हमने लिखा है कि यूजिंग रॉड्रिगेज फॉर्मूला ऑब्टेन एक्सप्रेशंस फॉर इन सभी p0x से लेकर p5x के एक्सप्रेशंस हम लोग निकालेंगे, और इतना निकालने के बाद में हम लोग इन एक्सप्रेशंस को यूज करके हम लोग एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स फोर, एक्स फाइव, इन सभी पावर ऑफ एक्स को लेजेंड्री पॉलिनोमियल के टर्म में रिप्रेजेंट करने वाले हैं। ओके, तो अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले ये हमने पिछली ही क्लास में हमने देखा था कि हमारा रॉड्रिगेज फॉर्मूला क्या होता है, उसे हमने डिराइव भी किया था। तो अगर हमें याद होगा तो हमने कहा था कि जो हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 1 टू द पावर n, ये कोई एक फंक्शन है। इस एक्स स्क्वायर माइनस 1 टू द पावर n को अगर हम लोग nth टाइम डेरिवेटिव निकालें इसका, ओके, और उसका nth डेरिवेटिव निकालने के बाद में उसे हम लोग इस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हमारा pnx के बराबर होता है, और यही हमारा रॉड्रिगेज फॉर्मूला कहलाता है। तो ये हमारा कांस्टेंट क्या है? 1/2 टू द पावर n इंटू फैक्टोरियल n। ओके, तो ये हमें आंसर देता है pnx को। अगर हमें p0x निकालना है, या फिर हमें p1x निकालना है, या सपोज हमें p5x निकालना है, तो उन केसेस में रॉड्रिगेज फॉर्मूला काफी यूजफुल हो जाता है, क्योंकि हम लोग सिंपली n की वैल्यूज को 0 1 2 3 4 5 जो भी वैल्यूज है उसे हम लोग n पर रिप्लेस कर देते हैं और हमें उनके आंसर्स आ जाते हैं। तो इस तरह से रॉड्रिगेज फॉर्मूला काफी यूजफुल बन जाता है लेजेंड्री पॉलिनोमियल के डिफरेंट एक्सप्रेशंस को निकालने के लिए। ओके, तो सबसे पहले अगर हम जाने कि हमारा p0x क्या होगा, ओके, तो p0x का मतलब क्या है? हमने n को 0 से रिप्लेस कर दिया, तो ये हो गया 1/2 टू द पावर 0 इंटू फैक्टोरियल 0 इंटू d0/dx 0 एक्स स्क्वायर माइनस 1 टू द पावर 0। ये हमें 1 कैसे देगा ये अभी हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम लोग अभी फोकस करने वाले हैं इस टर्म पर, राइट? ये है हमारा d0/dx नॉट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 टू द पावर 0। ये क्या होता है? ये तो हमने काफी कॉमन नहीं है d0/dx नॉट देखना, राइट? हमें मालूम है अगर कोई चीज, कोई भी फंक्शन, सपोज फंक्शन का सिंपल फंक्शन मैं एक्स स्क्वायर लूं, d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि हमें एक बार, राइट, हमें डेरिवेटिव निकालना है एक्स स्क्वायर का। अगर हम लोग d2/dx स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर निकालें, इसका मतलब क्या है? हमें दो बार डेरिवेटिव निकालना होगा, d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना होगा। उसी तरह अगर dn/dxn है, मतलब n टाइम्स हम लोग इस फंक्शन की डेरिवेटिव निकालते हैं। लेकिन हमने जब d0/dx नॉट ऑफ सम फंक्शन निकालना है, ओके, तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर ये हमारा d0/dx नॉट है, इसका मतलब जो हमें 0th डेरिवेटिव निकालना है, तो 0th डेरिवेटिव किसी भी फंक्शन का वही सेम फंक्शन हमें वापस देता है। मतलब अगर d0/dx नॉट ऑफ एनी फंक्शन, जो फंक्शन हमें यहाँ पर गिवन है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 1 टू द पावर 0, तो इसका 0th डेरिवेटिव हमें फंक्शन ही देगा। मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 1 टू द पावर 0 ये फंक्शन ही देगा।
और किसी भी चीज का जो पावर 0 होता है वो हमें 1 देता है, करेक्ट। इस वजह से एक्स स्क्वायर माइनस 1 टू दी पावर 0 हमें 1 दे रहा है, और डी नॉट बाई डी एक्स नॉट ऑफ 1 जो है वो हमें 1 दे रहा है, ठीक है ना। इसे हम लोग और आसानी से अगर समझना चाहें तो अगर हम लोग किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं 0 टाइम्स, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम लोग उसी फंक्शन पर हैं जिस फंक्शन को हमने स्टार्ट किया था, हमने कुछ भी नहीं किया है, उसमें कोई चेंजेस नहीं किए हैं, हमने उस फंक्शन को 0th टाइम डिफरेंशिएट किया है, मतलब हमने उस फंक्शन पर कोई भी काम नहीं किया है। इस वजह से 0th डेरिवेटिव किसी भी फंक्शन का वो सेम फंक्शन देता है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ क्लियरली लिखूं, डी नॉट बाई डी एक्स नॉट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 टू दी पावर 0 लिटरली हमें देगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 टू दी पावर 0 ही, और किसी का भी पावर 0 हमें देगा 1 ओनली। तो हमने क्या किया यहाँ पर, 1 बाई, अगर हम लोग इस टर्म को लिखें तो 1 बाई टू दी पावर 0 इंटू 0 फैक्टोरियल इंटू 1 हमें क्या आंसर देगा, 2 टू दी पावर 0 तो 1 ही होगा, फैक्टोरियल 0 भी 1 देता है, ठीक है ना। फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 1 हमें आंसर 1 देता है, तो फाइनली हमें 1 आ गया, और इस वजह से पी नॉट एक्स जो है वो आपको 1 देता है, ठीक है। अब हम लोग P1x निकालने जा रहे हैं, तो P1x निकालने में भी सेम प्रोसेस अप्लाई करने वाले हैं, जहां भी हमारा n था वहां पर हमने 1 से रिप्लेस कर दिया है, ठीक है ना। तो हमने जब इन चीजों को 1 से रिप्लेस कर दिया तो फाइनली हमें क्या करने की जरूरत है, ये हमारा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, मतलब कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 हमें 2x देगा, और 2x इंटू 1 बाई 2 हमें x दे देगा, ठीक है। तो हमारा P1x x आ गया, ओके। अब हम लोग अगर P2x निकालें तो इसे कैसे निकालना होगा, तो अगेन इन जहां जहां हमारा फॉर्मूला में था वहां हमने 2 से रिप्लेस कर दिया, इस वजह से 1 बाई 2 स्क्वायर इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 1 टू दी पावर 2 है, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर इसे सॉल्व करना हुआ तो हम लोग कैसे करेंगे, अगर मैं सिर्फ डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर लिखूं तो इसे हम लोग लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर, ठीक है। या फिर हम इसे लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर आपको क्या देगा, 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू 2x देगा, या फिर डी बाई डी एक्स ऑफ ये आपका हो गया 4x क्यूब माइनस 4x, और फाइनली डी बाई डी एक्स ऑफ 4x क्यूब माइनस 4x आपको देगा 12, करेक्ट, 12x स्क्वायर माइनस 4, ओके। तो 12x स्क्वायर माइनस 4 हमारा यहाँ भी आया हुआ है, 12x स्क्वायर माइनस 4, और हम लोग इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 बाई 8 से, क्योंकि 4 इंटू 2 हो गया 1 बाई 8, ठीक है। ये तो एक तरीका हुआ आपको ये निकालने का। दूसरा तरीका जो यहाँ पर गिवन है वो हमने क्या किया है, सिंपली हमने फॉर्मूला डाल दिया है a माइनस बी होल स्क्वायर का, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का, ठीक है। और उस फॉर्मूला पर हमें x टू दी पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1 आ गया, और इसे हम लोग डी बाई डी एक्स ऑफ डी बाई डी एक्स इसका निकाल कर फाइनली यहाँ पर आ रहे। आपको जो भी मेथड आपको सही लगे आप उसे करें, ओके। और फाइनली जब हम लोग P3x निकालने जा रहे हैं तो P3x निकालते हैं, P4x P5x इसमें थोड़ी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होने लगती हैं, और वो क्यों होने लगती हैं, क्योंकि हमें इतना टाइम एग्जाम में नहीं रहता है कि हम लोग इसका डेरिवेटिव 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स निकालें। तो उस केस में हम लोग बाइनोमियल मेथड यूज़ करते हैं, लेकिन उसके पहले इस P3x को हम लोग इस नॉर्मल मेथड से पहले करेंगे, जो कि हमारा है d3 बाई डी एक्स क्यूब ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 टू दी पावर 3 को अगर मैं सॉल्व करूं, इसका मतलब क्या है, ये आपका d बाई डी एक्स ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल क्यूब, ठीक है। इसका मतलब आप क्या करने जा रहे हैं, आप d2 बाई डी एक्स स्क्वायर ऑफ क्या निकालने जा रहे हैं, 3x स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू 2x का, या फिर हम कहें तो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर ऑफ ये आपका हो गया 6x एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर, ठीक है ना, 6x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर, और हम कहें तो d2 बाई डी एक्स स्क्वायर ऑफ 6x इंटू
अगेन अब हम लोग इस फॉर्मूला को यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, जो कि है आपका a टू द पावर 4, करेक्ट, x टू द पावर 4 प्लस 1 माइनस 2x², और हम इसे लिख सकते हैं d बाई डी एक्स ऑफ, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 6x टू द पावर 5 प्लस 6x माइनस 12x³ ठीक है ना। मतलब d बाई डी एक्स ऑफ, ये आपका हो गया 30x टू द पावर 4 प्लस 6 माइनस 36x²। ओके, फाइनली हमें d बाई डी एक्स ऑफ दिस टर्म अगर निकालना है तो ये हमारा हो गया 120x³, ये तो 0 हो जाएगा, माइनस 72x, ठीक है। तो ये आपका फाइनली आ गया 120x³ माइनस 72x, और इसे हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1/48 से। ओके, और फाइनली इसे हमने एक कॉमन निकाल करके यहाँ पर इसका आंसर निकाल दिया है। ओके, तो ये तो एक तरीका हुआ इतना लंबा जाने का। दूसरा तरीका भी है जो कि हम लोग यहाँ फॉर्मूला लगा सकते हैं। यहाँ पर क्या किया गया है, a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लगाया गया है। तो a माइनस बी होल क्यूब क्या होता है, a³ माइनस b³ माइनस 3ab a माइनस b, ठीक है। तो उस फॉर्मूला पर हमने यहाँ पर चीज़ों को लिख दिया, और इसे हम लोग 3 टाइम्स डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो अगेन दिस इज अगेन द सिमिलर मेथड। ओके, अब उसके बाद में हम लोग जब निकाल लिए तो हमने फाइनली निकाला कि p3x है हमारा 1/2 5x³ माइनस 3x। ओके, अब हम लोग p4x से हम लोग अब बाइनोमियल थ्योरम को यूज करके निकालने वाले हैं, क्योंकि इतना लेंदी जाने की जरूरत नहीं है। तो p4x क्या होता है, 1/2 टू द पावर 4, क्योंकि n जो है वो मेरा 4 है, 2 टू द पावर 4 इंटू फैक्टोरियल 4 इंटू d4/dx4 ऑफ x² माइनस 1 टू द पावर 4, क्योंकि यहाँ पर हमने n को सिंपली रिप्लेस किया है 4 से। ओके, अब हम लोग एक फॉर्मूला हमारा होता है, वो फॉर्मूला है हमारा dn/dxn, मतलब nth टाइम अगर आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं किसे, x टू द पावर m को। ओके, तो अगर मैं nth टाइम x टू द पावर m को डिफ्रेंशिएट कर रही हूँ विथ रिस्पेक्ट टू x, तो वो हमें आंसर देता है फैक्टोरियल m डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल m माइनस n इंटू x टू द पावर m माइनस n। तो ये फॉर्मूला बहुत काम की चीज हो जाती है इन चीजों को प्रूव करने के लिए। ओके, तो अगर हम नेक्स्ट स्लाइड में देखें तो यहाँ पर वो हमने फॉर्मूला को लिखा हुआ है, ठीक है। इस केस में हमारा कंडीशन क्या गिवन है कि ये जो m है x टू द पावर m, ये हमारा n से बड़ा होना चाहिए, m जो है n से बड़ा होना चाहिए। ओके, तो सेम थिंग हमने यहाँ पर लिखा था। ओके, लेकिन अभी भी हम लोग d4/dx टू द पावर 4 ऑफ ये फॉर्मूला इस केस में यूज नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा d/dx के रिस्पेक्ट में अगर आप n टाइम डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो ये फॉर्मूला सिर्फ अप्लाई होता है सिंपल x पर ही, x टू द पावर m पर, मगर ये x नहीं है, x टू द पावर m नहीं है, ये क्या है, x² माइनस 1, मतलब कोई अदर सम अदर फंक्शन है और उसकी पावर 4 है। तो इसे नॉर्मल x के फॉर्म में लाने के लिए हम लोग यहाँ पर बाइनोमियल मेथड यूज करने वाले हैं। और बाइनोमियल मेथड हमने ये एक्सपेंशन देखा हुआ है, ये क्या होता है, x माइनस a टू द पावर n हमें क्या देता है, nc0 nc0 x टू द पावर n माइनस nc1, अगर ये nc1 है तो a टू द पावर 1 रहेगा, और x टू द पावर क्या हो जाएगा, n माइनस 1, क्योंकि होता क्या है, इन दोनों पावर को ऐड करने पर आपका n आना चाहिए, n माइनस 1 प्लस 1 आपको n देना चाहिए, ठीक है। सिमिलरली nc2, अगर c2 है तो a टू द पावर 2 हो जाएगा, अगर a टू द पावर 2 है तो x टू द पावर क्या होगा, n माइनस 2 होगा, क्योंकि इन दोनों को अगर हम लोग पावर को ऐड करेंगे तो वो n होना चाहिए। तो आपका फाइनली ये n माइनस 2 हुआ। सिमिलरली ऐसा हम लोग करते चले जाएंगे। अगर ये माइनस है, x माइनस a टू द पावर n है, तो ऑल्टरनेट प्लस माइनस सीरीज में रहेगा। अगर आपका बाइनोमियल मेथड में ये आपने x प्लस 1 टू द पावर n को एक्सपैंड करना चाहा है, तो ये हमेशा आपका क्या होगा, ये सभी आपके प्लस रहेंगे, ठीक है ना, कोई भी टर्म माइनस नहीं होगा। तो इन चीज़ों को सिंपली हमने ब्रश अप कर लिया। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ये आपका x² माइनस
1 टू द पावर 4 है, तो ऑल्टरनेट प्लस माइनस रहेगा और NC0 x टू द पावर n एंड सो ऑन हम लोग इसे निकालने जा रहे हैं और फाइनली उसे एक्सपैंड करने पर हमें इतना आंसर आया, ठीक है। और अगर इसका मैं d4 बाई डी एक्स टू दी पावर 4 सेपरेटली इन सभी टर्म्स को निकालना चाहूँ तो इजीली हम लोग इस फॉर्मूला को लिख सकते हैं। तो अगर सिर्फ फर्स्ट टर्म की बात करें, ओके, फर्स्ट टर्म क्या है आपका d4 बाई डी एक्स 4 ऑफ x टू दी पावर 8, मतलब ये क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए आपका फैक्टोरियल 8 बाई फैक्टोरियल 8 माइनस 4, ठीक है, और x टू दी पावर 8 माइनस 4, इस फॉर्मूला को हमने यूज किया है और ये हम लोग हर टर्म्स में करेंगे, हर टर्म्स हम लोग इसको यूज कर सकते हैं इस फॉर्मूला को। तो इस वजह से हमारा ये इतना आंसर आ गया है, ठीक है। और इसके बाद तो हमने सिंपली इन चीज़ों को सिंप्लीफाई किया है और फाइनली हमें P4x मिल गया जो कि है 1/8 35x टू द पावर 4 माइनस 30x स्क्वायर प्लस 3। तो इस बाइनोमियल मेथड को आप यूज करके P3 भी निकाल सकते हैं, चाहे तो P2 भी निकाल सकते हैं। ओके, एक चीज जो नोटिस करने की है, अगर आप P4x निकाल रहे हैं तो आप ध्यान देंगे कि आपका जो फाइनली जो एक्सप्रेशन आता है उसमें x की मैक्सिमम पावर जो होती है 4 होती है। अगर ये P4x है तो x टू द पावर 4 रहेगा। अगर आप P3x निकाल रहे हैं, ओके, तो आपका मैक्सिमम पावर x का जो होगा x टू द पावर 3 होगा। अगर आप P2x निकाल रहे हैं तो मैक्सिमम पावर x का 2 होगा एंड सो ऑन। P1x में x की पावर 1 होगी एंड सो ऑन, ठीक है। तो उसी तरह से जब हम P5x निकालेंगे, एग्जैक्टली सेम मेथड हमने अप्लाई किया है। पहले हमने बाइनोमियल मेथड को यूज किया, उसके बाद में हम लोग उस फॉर्मूला को यूज कर रहे हैं और फाइनली जब हमारा आंसर आ रहा है तो P5x में x की मैक्सिमम पावर x टू द पावर 5 है। ओके, तो यहाँ तक हमने P5x तक के तो यहाँ पर हमने P5x तक के एक्सप्रेशंस को निकाल लिया है। अब फाइनली हम लोग इन एक्सप्रेशंस को यूज करके x स्क्वायर, x क्यूब, x3, x4, x5 को हम लोग बाइनोमियल, हम लोग लीजेंड्रे पॉलिनोमियल के रेस्पेक्ट में उन्हें लिखने जा रहे हैं। तो ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है एग्जाम में आने का। तो इसका तरीका क्या है, अगर आपको एक्स स्क्वायर को एक्सप्रेस करना है लीजेंड्रे पॉलिनोमियल के टर्म में तो आपको क्या शुरू कैसे करना है, आपको शुरू करनी है इस एक्सप्रेशन से P2x से, ओके, P2x से। तो P2x क्या है वो हमने अभी जस्ट निकाला है, जिसे हमें याद भी रखना है। P2x है 1/2 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 1 और हमारा जॉब क्या है, यहाँ पर हमें इस एक्स स्क्वायर को रिप्रेजेंट करना है लीजेंड्रे पॉलिनोमियल के टर्म में। ओके, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, इसे सिंपली हम लोग सिंप्लीफाई कर दें। ये 2 यहाँ पर आ गया तो 2P2x इक्वल्स 3x स्क्वायर माइनस 1। यहाँ तक तो हमने कुछ भी नहीं किया है। अब सिंस हमें एक्स स्क्वायर को रिप्रेजेंट करना है लीजेंड्रे पॉलिनोमियल के टर्म में, तो हम लोग इसे लेफ्ट हैंड साइड में लेकर चले जाएं और राइट हैंड साइड में बाकी सभी टर्म्स को हमने लिख दिया। और फाइनली हमें क्या चाहिए, हर टर्म में हमारा लीजेंड्रे पॉलिनोमियल रहना चाहिए। तो ये टर्म तो दिस इज ओके, ये हमारा 2P2x है। यहाँ 1 को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं P0x से, ठीक है, क्योंकि हमने देखा था कि अगर n की वैल्यू 0 है तो P0x हमें देगा 1। तो इस वजह से हमने यहाँ पर अगर हम लोग एक्स स्क्वायर देखें तो एक्स स्क्वायर क्या देगा, 3 तो यहाँ पर आ गया 1/3 और 2/3। 1 की जगह हमने P0x लिख दिया और P2x एज इट इज है। ओके, तो ये हमारा आंसर है एक्स स्क्वायर का लीजेंड्रे पॉलिनोमियल के टर्म में। अब अगर हम लोग एक्स क्यूब को लीजेंड्रे पॉलिनोमियल के टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, आपको लिखना है एक्सप्रेशन P3x को। ओके, तो यहाँ पर हमने लिखा है P3x विच इज 1/2 5x क्यूब माइनस 3x और उसके बाद सभी प्रोसेस एग्जैक्टली सेम है। आप 2 को यहाँ पर लेकर चले जाएं और इसके बाद सिंप्लीफाई, सिंस हमें एक्स क्यूब को सिंप्लीफाई करना है तो लेफ्ट हैंड साइड में एक्स क्यूब का टर्म आ गया और बाकी चीजें राइट हैंड साइड में गई। दिस टर्म इज ऑलरेडी ओके, यहाँ पर ओनली x है तो x को हम लोग लिख सकते हैं P1x, ठीक है ना। अगर n की वैल्यू 1 है तो P1x हमें x देता है, ये हमने अभी देखा था। तो इस वजह से हमारा x क्यूब क्या हो जाएगा, 5 को तो हमने इधर डाल दिया और यहाँ पर 2P3x प्लस 3P1x है। सिमिलरली अब हम लोग P4x भी अगर निकालने जा रहे हैं लीजेंड्रे पॉलिनोमियल के टर्म में तो आप इजीली स्टार्ट कर सकते हैं P4x की वैल्यू को स्टार्ट इसके एक्सप्रेशन को लिख करके।
ठीक है। और उसके बाद हम लोग बस नॉर्मल एडजस्टमेंट कर रहे हैं और इस टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आ गए। ये तो ठीक है, मगर इन दोनों में हमें लीजेंड्री पॉलिनोमियल चाहिए। तो 3 इंटू 1 है, तो फाइनली हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं इंटू 1 का जो आता है, मतलब पी नॉट एक्स हम लोग लिख सकते हैं। ओके, ये एक्स स्क्वायर है। अगर ये हमारा 30 एक्स स्क्वायर है तो इसे हम लोग को क्या लिखने की जरूरत है? हमने अभी देखा था कि अगर हमारा टर्म एक्स स्क्वायर से स्टार्ट होता है तो उसे हम लोग P2x से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि P2x का जो एक्सप्रेशन रहेगा, P2x हमारा 1/2 3x स्क्वायर माइनस 1 होता है। ठीक है, और एक्स स्क्वायर को हम लोग हमने रिप्रेजेंट कर लिया है P2x के फॉर्म में और लीजेंड्री पॉलिनोमियल के फॉर्म में, तो वही एक्स स्क्वायर की वैल्यू को हम लोग यहाँ पर डाल देंगे। फाइनली यहाँ पर आफ्टर सिंप्लीफिकेशन 10 इंटू 2 P2x प्लस 1 आ गया, क्योंकि यहाँ पर डिवाइडेड बाई 3 भी था। ओके, और फाइनली हमने इसे जब सिंप्लीफाई किया तो हमारा यहाँ 10 माइनस 3 7 हो गया। और ये दोनों टर्म तो ठीक है, इस टर्म पर इंटू 1 हमने सिंस कर दिया तो वो पी नॉट एक्स बन गया, और डिवाइडेड बाई 35 करने से 1/5 आ गया। तो हमने x टू द पावर 4 को भी रिप्रेजेंट कर दिया है पॉलिनोमियल, लीजेंड्री पॉलिनोमियल के टर्म में, और ऐसा x टू द पावर 5 भी कर सकते हैं। उसके लिए हमें P5x को एक्सप्रेस करना रहेगा इस तरह से। और फाइनली आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हम लोग यहाँ तक आ गए हैं, और फिर इस टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में लेकर गए हैं क्योंकि हमें x टू द पावर 5 चाहिए। ये टर्म तो ठीक है। यहाँ पर हमें क्या करने की जरूरत है? जब हमें 70x क्यूब माइनस 15x को निकालना है तो यहाँ हम देख रहे हैं x क्यूब गिवन है, जिसे हम लोग P3x के फॉर्म में लिख सकते हैं। हमें मालूम है P3x होता है 1/2 5x क्यूब माइनस 3x। इसे हम क्या लिख सकते हैं? 2P3x इक्वल्स 5x क्यूब माइनस 3x। ओके, और 5x क्यूब हमें क्या देगा? 2P3x प्लस 3x देगा। और अगर x क्यूब हम लिखें तो वो हमें क्या देगा? 2/5 P3x। ठीक है, और फिर प्लस ये देगा 3/5x। ठीक है, हो गया 2P3x प्लस 3, और इंस्टेड ऑफ x हमने क्या लिखा है? P1x लिखा है। इंस्टेड ऑफ x ये P1x हो गया, और जो डिवाइडेड बाई 5 था वो हमने सिंप्लीफाई कर दिया है 70 से। ओके, ये हो गया माइनस 15x। तो इंस्टेड ऑफ x हम लोग P1x लिख रहे हैं, और इस तरह से सॉल्व करने पर हमें फाइनली ये आंसर आ गया। ठीक है, तो अगर आपको ये क्लास यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।